कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे सब। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने आपका कुछ क्वेश्चन दिया था, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्रिस्टलाइन और एमोर्फस वगैरह के बारे में भी रिवीजन किए थे। फिर से आपको मैंने सम बेसिक टर्म्स बताए थे, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, एलोट्रोपिज्म, ठीक है, और पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में मैंने पूरी डिटेल आपको डिस्कशन किया था, ठीक है। एंड देन आपको मैंने बेसिक टर्म्स के बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, खास करके क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में थोड़ा सा रिकैप दिया था, ठीक है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन मैंने दिया था आपको क्रिस्टलाइन और एमोर्फस के लिए, ठीक है। तो चलिए उस क्वेश्चन को आज हम लोग आंसर जान लेते हैं। उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मैं बार बार लिखूंगा नहीं क्वेश्चन, मैं पढ़ता हूँ और आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट। पहला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट। कहने का मतलब है कि सॉलिड स्टेट के एग्जिस्टेंस के लिए कौन सा कंडीशन फेवर करता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट के एग्जिस्टेंस के लिए कौन सा कंडीशन फेवर करता है। तो आपका ऑप्शन था फर्स्ट हाई टेम्परेचर। पहला ऑप्शन क्या था? पहला ऑप्शन था आपका हाई टेम्परेचर, इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन जो था, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या था आपका? लो टेम्परेचर, है ना, लो टेम्परेचर। थर्ड ऑप्शन था आपका हाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एंड डी जो आपका ऑप्शन था वो था वीक कोहेसिव फोर्सेस। आप में से बहुत सारे बच्चों ने जो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था उन्होंने सही आंसर दिया था, क्या था? लो टेम्परेचर। बी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था सेकंड कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। इस जो गिवन ऑप्शन है उस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन क्रिस्टलाइन सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक को नहीं बताता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन था आपका वो क्या था? क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या थे हमारे। पहला ऑप्शन जो था आपका, पहला ऑप्शन जो था वो था आपका डेफिनिट एंड characteristic heat of fusion, ठीक है। सेकंड था आइसोट्रॉपिक नेचर। सी था रेगुलर periodically repeated pattern of arrangement, periodically repeated pattern of arrangement, है ना। एंड लास्ट में जो ऑप्शन था आपका वो था ऑल द एबव मैंने लिखा था, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया था बी, जो कि एकदम सही है, आइसोट्रॉपिक नेचर, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। आप बच्चे एकदम सही आंसर दिए थे, थैंक यू सो मच। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, ठीक है। और हमेशा याद रखें आपको कमेंट करने चाहिए। अगर कोई भी चीज बोला जा रहा है कि हाँ आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इससे हमें पता चलता है कि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है तो हम लोग उसको क्लियर भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था थर्ड कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमोर्फस सॉलिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमोर्फस सॉलिड। इसमें से कौन एमोर्फस सॉलिड है, कौन एमोर्फस सॉलिड है? पहला ऑप्शन था आपका ग्रेफाइट, जो कि नहीं है, आपको भी पता है। बी ऑप्शन था क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है। सी ऑप्शन था क्रोम एलम एंड डी ऑप्शन था आपका सिलिकन
कार्बाइड। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था, वो था आपका क्वार्ट्ज ग्लास। देखो ध्यान रखना है, अगर सिर्फ क्वार्ट्ज होगा, सिर्फ क्वार्ट्ज होगा तो वो क्या होगा, क्रिस्टलाइन होगा, बट उसके साथ अगर ग्लास लग जाए तो वो क्या हो जाता है, एमॉर्फस हो जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास। एक प्रॉपर्टी दिया हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टी दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया हुआ है, क्वार्ट्ज ग्लास का, और पूछ रहा है कि उसके बारे में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा प्रॉपर्टी उसके लिए सही होगा। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या दिया गया था, फर्स्ट ऑप्शन, फोर्थ का क्या था हमारे पास था, फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन सेम इन ऑल डायरेक्शन, सेम इन ऑल डायरेक्शन, सेम इन ऑल डायरेक्शन। बी डिफरेंट डायरेक्शन, है ना, ये सब ऑप्शन थे हमारे। बी ऑप्शन हो गया। सी कैन नॉट बी मेजर्ड, यही है, ठीक है। एंड डी ऑप्शन है आपका ऑलवेज जीरो। बेटा बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया था फर्स्ट, सेम इन ऑल डायरेक्शन होगा सर। ऑफ कोर्स सही है, क्योंकि जो आपका क्वार्ट्ज ग्लास है हमें पता है कि एमॉर्फस है, तो एमॉर्फस में कोई भी प्रॉपर्टी आप ले, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी ले, उसका हर डायरेक्शन में वैल्यू क्या आता है, सेम ही आता है, चाहे वो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, या थर्मल कंडक्टिविटी हो, किसी भी तरह का आप प्रॉपर्टी ले फिजिकल, वो हर डायरेक्शन में क्या आता है, सेम ही आता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है इसमें। चलिए अब लास्ट जो क्वेश्चन था फिफ्थ, उसको देखते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं। लास्ट जो क्वेश्चन था आपका वो था कि which state are called as condensed state of matter। किस स्टेट को हम लोग कंडेंस स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। हम लोग पढ़े हैं, मैंने आपको बताया भी है, 3 स्टेट बताया था, डिस्कस किया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब उसमें से पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट को हम कंडेंस स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन था ओनली सॉलिड, दूसरा ऑप्शन था ओनली लिक्विड, थर्ड ऑप्शन था ओनली गैस, फोर्थ ऑप्शन था बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। मैं प्राउडली बोल सकता हूं कि बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर सही लिखा था, वो था क्या, डी आपका, है कि नहीं। मैंने पढ़ाया भी था कि बोथ सॉलिड एंड लिक्विड आर कंडेंस स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि मैंने जहां से छोड़ा था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो चलो स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है। पहले इसको रब कर लें। तो मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बताया था आपको, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड मैंने बताया था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 4 पार्ट में। कौन कौन, ऑन द बेसिस ऑफ, मैं लिख रहा हूं देखो, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलिए या इंटर पार्टिकल फोर्स बोलिए, बात बराबर। ऑन द बेसिस ऑफ क्या लिख रहा हूं मैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर पार्टिकल, ठीक है, फोर्स। तो इसके बेसिस पे मैंने आपको फिर से इसको रिकैप कर रहा हूं मैं, हर बार मैं रिकैप करता हूं क्योंकि आपको याद हो जाना चाहिए हर चीज, हर पॉइंट आपको रिमेंबर होना चाहिए कि हाँ ये टर्म था, ठीक है, टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना चाहिए। चलिए पहला क्या मैंने बताया था इसमें, आयनिक सॉलिड। दूसरा क्या लिखा था मैंने, थोड़ा सा इसे नीचे लाते हैं, क्या लिखा था मैंने, कोवैलेंट सॉलिड। थर्ड क्या लिखा था मैंने, मेटालिक सॉलिड। एंड लास्ट
जो मैंने लिखा था आपका क्या लिखा था, मॉलिक्यूलर सॉलिड। लास्ट क्या लिखा था मैंने, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको रब करने के बाद मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। फर्स्ट आप लोग हेडिंग डाल लेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट विथ मॉलिक्यूलर सॉलिड, स्टार्ट विथ मॉलिक्यूलर सॉलिड, फाइन। चलिए मैं लिखता हूं फर्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, चलिए यहां पे ध्यान देना है, इन द मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, किस तरह से बनते होंगे, किस पार्टिकल से, कैसे पार्टिकल से मिलकर बनते होंगे। तो मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, यहां पे ध्यान देना, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब है कि वो पार्टिकल जो इस सॉलिड को फॉर्म करने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब इसको बनाने में यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से होंगे भाई, मॉलिक्यूलर है तो वर्डिंग से ही क्लियर है, कौन होंगे, मॉलिक्यूल, है ना, एकदम क्लियर रहना है बेटा, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होंगे, इसमें मॉलिक्यूल होंगे। चलिए अब इन मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, फोर्स भी होगा ना, जिसके चलते ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होंगे, बॉन्डेड होंगे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मैं लिखूंगा आपका बॉन्डिंग, क्योंकि बॉन्डिंग भी हो रहा है, प्लस क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूज हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पे बॉन्डिंग हो रहा है। तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूज हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब दो मॉलिक्यूल मिलके, ठीक है, एक फार्मूला या एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और उसमें जो पार्टिकल इस्तेमाल हुआ है उस फॉर्मेशन को फॉर्म करने के लिए, वो कौन सा हुआ है, मॉलिक्यूल। और वहां पे उन दोनों को जोड़ने के लिए, माने एड ऑन करने के लिए जो फोर्स यूज हुआ है वो आपका कौन सा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है, ओके फाइन। चलिए, यू नो, ऑन दिस बेसिस माने मैं लिखूंगा ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ मॉलिक्यूल में, इंटरमॉलिक्यूलर। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन subdivided into following क्या लिखूंगा मैं, कैटेगरीज। कहने का मतलब है कि ये जो फोर्स है, इसके चलते ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये 3 पार्ट में ब्रेक किया गया है, ठीक है। नॉन पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड, ठीक है, एक हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड या हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हम लोग पहला इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, मैं लिख देता हूं। पहला क्या है, नॉन पोलर सॉलिड। पहला क्या है, नॉन पोलर सॉलिड। दूसरा क्या है यहां पे बेटा, पोलर सॉलिड। दूसरा क्या है, पोलर सॉलिड। एंड थर्ड वन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इस सब में भी आप मॉलिक्यूलर सॉलिड लगा सकते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना। ये 3 टाइप होते हैं इसके ऑन दिस फोर्स, ठीक है। तो चलिए पहला हम लोग पढ़ते हैं नॉन पोलर सॉलिड, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूं, जल्दी से आप राइट डाउन कर लें, ओके। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं, चलिए जल्दी से इसे लिख लीजिए आप। इसका फर्स्ट टाइप में लिखने जा रहा हूं। फर्स्ट टाइप कौन सा है आपका, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। जितने लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ा होगा उनको इजीली ये और मजेदार लगेगा और समझ में आ जाएगा। तो पहला कौन सा इसका टाइप है, मैं लिख रहा हूं, ए कर देता हूं। कौन सा टाइप है, नॉन पोलर
मॉलिक्यूलर क्या आपका सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, चलिए अब इसमें भी देखते हैं कि कौन सा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है नॉन पोलर में। तो मैं लिखता हूं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, सारा डिटेल में पढ़ेंगे आप, टेंशन मत लीजिए, पहले देखते जाइए। तो यहां भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में कौन सा है, मॉलिक्यूल्स है। तो अब कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, कौन से मॉलिक्यूल, किस टाइप के मॉलिक्यूल। तो एग्जांपल मैं लिख देता हूं, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है ना वो इस टाइप के हैं, H2 है, Cl2 है एंड I2। ठीक है, या जितने भी हाइड्रोकार्बन है वो सब होंगे लाइक CH4, ठीक है, या CO2, ये सब इसके टाइप है मॉलिक्यूल के। ठीक है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसमें जो मॉलिक्यूल यूज हो रहा है वो इस टाइप के हैं, H2 है, Cl2 है, I2 है, CH4 है, CO2 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी देख रहे हैं, करने का मतलब कि जिसके चलते ये बॉन्डिंग हुआ है, बॉन्डिंग या क्या बोलते हैं उसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो FO लिख दिया है मैंने शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूज हो रहा है, डिस्पर्सन। आपने पढ़ा होगा जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे तो इस टाइप का वीक फोर्सेस आप पढ़े होंगे, ध्यान दीजिए, वैन वाल्स के अंदर, वैन वाल फोर्सेस के अंदर। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है, डिस्पर्सन, या इसको हम लोग बोलते हैं लंदन फोर्सेस, नाम है ये साइंटिस्ट का, उसके नाम पे डिस्पर्सन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस। आप पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए, मैं इसको तुरंत समझा देता हूं कि इसको नॉन पोलर क्यों बोलते हैं। ठीक है, जल्दी से आप राइट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं इसको समझा देता हूं। चलिए इसको मैं रब कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, मैंने बोला कि यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसके H2 है, Cl2 है, I2 है। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपका कौन सा है, डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स, और ये वीक फोर्सेस होते हैं। देखो समझो, याद रखो, जो नॉन पोलर होते हैं ना उन पे पोलैरिटी नहीं आती है, ये आप पढ़े होंगे इन द केमिकल बॉन्डिंग। जैसे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर मैं एग्जांपल लूँ H2 का, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। कैसे, जरा समझो इसको। तुम हाइड्रोजन है यहाँ पे बेटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। ठीक, चलिए एक पे अगर मैं माइनस भी चार्ज दे दूं, +4, एक पे -4, फिर से एक और हाइड्रोजन ले लूं। ठीक है, तो इस पे प्लस और इस पे क्या दे रहा हूं मैं, माइनस दे रहा हूं। ठीक है, ये आपका डिस्पर्सन, ठीक है, या लंदन फोर्सेस हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये वीक होते हैं। ठीक है, अब जरा तुम समझो, क्या यहाँ बॉन्ड में, क्या इस बॉन्ड में, क्या इस बॉन्ड में, इन तीनों बॉन्ड के बीच क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तुम्हें दिख रही है क्या, कहीं नहीं दिख रही होगी। इसके कारण से यहाँ पे आपका क्या डेवलप नहीं होगा, क्या डेवलप नहीं होगा, ये पोलैरिटी डेवलप नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे समझो, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 0 है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वही किसका है, इस हाइड्रोजन का भी है। समझ में आ रही बात। और साथ साथ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इन द केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का वैल्यू भी क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि कोई पोलैरिटी नहीं है, नो प्लस चार्ज नो माइनस चार्ज, है कि नहीं। पोलैरिटी इसी को तो बोलते हैं कि किसी पे प्लस आ जाए किसी पे माइनस आ जाए। वो क्यों आता है प्लस और माइनस डेल चार्ज, उसका कारण क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर मान लो कि मैं एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे HCl ले लेता हूं, समझो HCl जैसी लोगे तो हम लोग जानते हैं ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या, हाइड्रोजन। कहने का मतलब है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से क्या होता है, आपका कम होता है। इसके कारण से हाइड्रोजन पे क्या चढ़ता है, प्लस डेल चार्ज, और क्लोरीन पे क्या चढ़ता है, माइनस डेल चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उनका मूवमेंट किसकी तरफ है, क्लोरीन की तरफ है, इसलिए इस पे माइनस चार्ज है और इस पे प्लस चार्ज है। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग
किसकी तरफ हो रहा है, क्लोरीन की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब जा रहे हैं क्लोरीन की तरफ। इस कारण से इस पे पार्शियली डेल चार्ज आता है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो नहीं होता है। यहाँ पे किसके बराबर है, जीरो के बराबर होगा। यहाँ पे नॉट इक्वल टू मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके बराबर होगा, जीरो के, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। अभी मैंने आपको समझा दिया पूरा क्लियरली, आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी इक्वल टू क्या है, जीरो। अब एकदम आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मिस्टेक से यहाँ पे कट हो गया था, आप ध्यान देंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी क्या है आपका, जीरो है, क्लियर है। बट यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का वैल्यू, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का वैल्यू जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ ये वैल्यू आएगा, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। किससे डिनोट कर देते हैं, म्यू से, याद कीजिए, इन द केमिकल बॉन्डिंग। क्लियर हुआ, ये क्लियर है सबको, ओके। मैं इसको अब रब कर देता हूँ, ठीक है। और भी कुछ चीजें इसके बारे में, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह इसका देख लेते हैं, ठीक है। उतार लीजिए, चलिए मैं रब कर दे रहा हूँ। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। आप हो सके तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए खुद से, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं बात करूं फिजिकल क्या आपका प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर पहला फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि वीक फोर्सेज है तो इजीली ये क्या हो सकते हैं, कट सकते हैं, ठीक है, तो सॉफ्ट होगा। फिर इसका मैं देखता हूं क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्या देखूंगा मैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी मूवेबल इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और या फ्री इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, मूवेबल इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्लियर है बात, नॉन कंडक्टर होते हैं। देन एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं इनका, मेल्टिंग पॉइंट। क्या देख रहा हूं मैं, आप मेल्टिंग पॉइंट, तो वेरी लो होगा, सॉफ्ट है, इजीली मेल्ट कर जाएंगे, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, वेरी लो, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी आप लिख ले जल्दी से, डू इट फास्ट, यस, जल्दी। नॉन कंडक्टर मतलब इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा था, नेक्स्ट था आपका पोलर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्या था, बी, क्या लिखेंगे, पोलर मॉलिक्यूल, या पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड लिखिए आप पूरा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इससे क्या होगा, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहां भी वैसे ही शुरुआत करते हैं। पहला क्या लिखूंगा मैं, कंस्टिट्यूएंट, क्या लिखूंगा, पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में क्या लिखूंगा मैं, बोलो, क्या लिखूंगा, यहां भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा होगा, बोलो, मॉलिक्यूल ही होगा, है ना, मॉलिक्यूल से, वो तो कॉमन है सबके लिए। अब किस टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, लाइक्स, कैसे, HCl, क्योंकि यहाँ पोलर है, पोलर का मतलब ही क्या हुआ, पोलैरिटी, तो पहला क्या हुआ, HCl हुआ। एक और लिख सकते हैं हम SO2, ETC, इसी टाइप के, जहां पे पोलैरिटी डेवलप हो जाए, ठीक है। सेकंड हम लोग लिखते थे क्या, अट्रैक्टिव फोर्सेस, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या बॉन्डिंग, किसके चलते हो रहा है, ठीक है, कौन सा फोर्स यूज हो रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स यूज होता है वो होता है आपका डाइपोल अट्रैक्शन। क्या होता है, डाइपोल अट्रैक्शन। ये सब आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। समझो HCl है, ठीक है, HCl मैंने लिया है, वहां पे भी एक और HCl लिया, ठीक है। इस पे कौन सा चार्ज, अभी मैंने बताया था, प्लस, इस पे माइनस पार्शियल, इसमें भी प्लस, इस पे माइनस पार्शियल। तो इस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइपोल
अट्रैक्शन बोलते हैं। इस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तुम देखो, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, पोलैरिटी have been developed। ठीक है, कहने का मतलब है कि जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा दो एलिमेंट्स के बीच या दो कंपाउंड्स के बीच या दो मॉलिक्यूल्स के बीच, वहां पे आपका क्या डेवलप होगा? पोलैरिटी डेवलप होगा। मैं बोल रहा हूं जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएंगे, चाहे वहां पे मॉलिक्यूल हो, चाहे वहां पे कंपाउंड हो, वहां पे क्या डेवलप होगा? पोलैरिटी डेवलप होगा। इसको हम लोग बोलते हैं पोलैरिटी। चार्ज डेवलप होना मतलब पोलैरिटी डेवलप होना। यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट, मैं फिर से लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? नॉट इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। और डाइपोल मोमेंट को हम लोग किससे डिनोट करते थे? याद है? म्यू से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ओके, राइट डाउन फास्ट, डू इट, जल्दी कीजिए। ओके बच्चा लोग, चलिए मैं इसको अब रब कर देता हूं। ठीक है, समझ में आ गया? इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसकी प्रॉपर्टी में देख लेता हूं, इसकी प्रॉपर्टी में देख लेता हूं। ठीक है, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में मैं देखूंगा इसका। ठीक है, लिखिए, पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या लिखूंगा इसका? पहला फिजिकल नेचर, पहला फिजिकल नेचर इसका क्या है बताइए? हार्ट ऑन देयर, या ऐसा लिखो, हार्ट, ठीक है, किसके कंपेयर में? किसके कंपेयर में? जो अभी बताया था, कौन सा? नॉन पोलर। नॉन पोलर के कंपेयर में ये थोड़े से क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसा होगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबका सेम है, सबका सेम है। ठीक है, नॉन कंडक्टर होते हैं, प्योर इंसुलेटर होते हैं, ये हमेशा ध्यान देना है, प्योर इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इनका? लो होता है, बट थोड़ा सा बेटर होता है किससे? नॉन पोलर से। ठीक है, और एक और ध्यान देना है कि ये आपका वोलेटाइल लिक्विड्स का नेचर भी लगते हैं। हार्ड तो होते हैं, साथ साथ हार्ड कब होंगे? थोड़ा सा हार्ड होते हैं किसके कंपेयर में? नॉन पोलर। ऐसे ये सॉफ्ट ही हैं, बट थोड़ा सा हार्ड होते हैं किसके कंपेयर में? नॉन पोलर के। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरा चीज मैं बोल रहा हूं, वोलेटाइल लिक्विड का भी बिहेवियर रखते हैं, जहां पे आपका क्या टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स्ड हो, जहां पे टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या हो? फिक्स्ड हो। ठीक है, ऑन रूम टेम्परेचर और प्रेशर, ये ध्यान रखेंगे, ऑन रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, सॉफ्ट होते हैं, साथ साथ वोलेटाइल लिक्विड का भी बिहेवियर ये रखते हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट लिख लीजिए। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। ये हमारा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। अब इसका थर्ड देखते हैं। चलिए थर्ड कौन सा है? थर्ड कौन सा है आपका? थर्ड है आपका हाइड्रोजन। थर्ड है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन सा आपका? सी नंबर, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहां पे लिखूंगा, मैं हर जगह लिखूंगा कि याद हो जाए हमें।
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा होंगे? मॉलिक्यूल, यहाँ भी सेम है, मॉलिक्यूल्स होंगे। और लाइक किसकी तरह? H2O, H2O या आइस, ठीक है, दोनों सेम ही है, ठीक है। अगला अट्रैक्ट, H2O का मतलब कहने का मतलब ये आइस की तरह होना चाहिए, सॉलिड फॉर्म होता है ना H2O का। चलिए नेक्स्ट, अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा फोर्स है जो इसको बाइंड कर रहा है, ठीक है, माने बॉन्डिंग फोर्स जो इसको बांध के रख रहा है, ठीक है। तो कौन सा फोर्स होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा फोर्स है यहाँ पे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा और मैं रिलेट कर देता हूँ, ठीक है। एक पॉइंट लिखे, द molecules of such solids contain polar covalent bonds between हाइड्रोजन, ठीक है, एंड, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन और आपका कौन सा? नाइट्रोजन एटम। मैंने लिखा है द मॉलिक्यूल ऑफ सच सॉलिड कंटेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम। समझने की बात यह है कि जहां भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड फॉर्म करते हैं, वहां पे आपका हाइड्रोजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होता है। किसके साथ अटैच होता है? हाइड्रोजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ आपका क्या होता है? अटैच होता है। जल्दी से उतार ले इसको, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह जल्दी से। या मैं अब इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, इसकी मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख रहा हूं, चलिए जल्दी से आप उतार लें, ठीक है। चलिए देखता हूं मैं फर्स्ट इसका मैं देखता हूं क्या आपका फिजिकल, क्या देख रहा हूं? फिजिकल नेचर। चलिए फिजिकल नेचर, हार्ड होता है, बाकी दोनों के तुलना में बहुत ज्यादा हार्ड है। कारण क्या है? ऑन देयर एज स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हार्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल क्या आपका कंडक्टिविटी, नॉन कंडक्टर, ये भी आइसोलेटर की तरह बिहेव करता है, नॉन कंडक्टर होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें। मेल्टिंग पॉइंट देखना है, मेल्टिंग पॉइंट इसका भी क्या होगा आपका? लो ही होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी इसका क्या होता है? लो होता है, बट उनके कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो मॉडरेट भी लिख सकते हैं, मॉडरेट या ब्रैकेट में लो ही लिख देता हूं, बट उन दोनों के कंपेयर में ज्यादा होता है, ठीक है। राइट डाउन फास्ट। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आयनिक सॉलिड, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं, जल्दी उतार लें। चलिए जल्दी से रब कर देता हूं, ठीक है। सेकंड आपका हम लोग देखेंगे आयनिक सॉलिड, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया, उसके टाइप्स हो गए। अब हम लोग देख रहे हैं आपका सेकंड कॉल्ड आयनिक सॉलिड। क्या बोल रहा हूं मैं इसको? आयनिक सॉलिड, ठीक है। चलिए आयनिक सॉलिड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा आयनिक बॉन्ड, इसको आयनिक मॉलिक्यूलर सॉलिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला ही मैं जो लिखूंगा वो क्या लिखूंगा? आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, माने कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जो मिलके क्या बना रहे हैं? आपका आयनिक सॉलिड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखिएगा, पॉजिटिव और निगेटिव
ions are constituent particles in ionic solid। पॉजिटिव और निगेटिव कहने का मतलब क्या है, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, केटायन और एनायन। समझ में आता होगा आपको, केटायन और एनायन, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप में लिख देता हूँ कि कौन कौन से होते हैं, लाइक NaCl, ZnS, ठीक है, आपका Na2O, ETC हो सकता है और भी, ठीक है। अब मैं इसमें आपका लिख रहा हूँ अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा हो सकता है, या बॉन्डिंग किसके चलते हो रहा है, कौन से ऐसे फोर्स है जो इनको बॉन्ड कर रहे हैं आयंस को और सॉलिड में ले जा रहे हैं, या इसको बोलते हैं हम लोग अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्सेस, कौन सा ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान दो, सच सॉलिड्स आर formed by the three-dimensional arrangement of cation और anion bound by, अब देखो कौन सा फोर्स है वो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान देना, बाय स्ट्रॉन्ग, मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसको हम लोग कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं, इन द फिजिक्स इसको कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं, कूलम्बिक फोर्सेस, ठीक है। कौन सा फोर्स है, सिंपल, यहाँ पे कौन सा फोर्स है जो आयनिक सॉलिड फॉर्म कर रहा है, तो तुम डायरेक्ट बोल सकते हो अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, बस तुम्हें इतना ही याद रखना है, अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कूलम्बिक फोर्स। राइट डाउन फास्ट, कहने का मतलब है कि यहाँ पे केटायन और एनायन स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड होते हैं, किसके थ्रू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, या इसको हम लोग कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं। समझ में आ रही है बात बेटा? राइट डाउन, जल्दी लिखिए आप इसको, ठीक है। चलिए अब मैं इसे रब कर देता हूं, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आप मेरे साथ ही लिखते रहिए, जब मैं बोलता हूं तो आप लिखते रहिए, उसके बाद जब मैं समझाता हूं तो आप समझिए, उस समय लिखना बंद कर दीजिए। चलिए ठीक है, थोड़े से इसके हम लोग फिजिकल नेचर भी देख लेते हैं, ठीक है। अब केटायन एनायन क्यों बोल रहा हूं मैं, तो तुम NaCl लो, कभी भी NaCl को अगर तुम रिएक्ट कराओगे, ठीक है, कहीं भी, तो ये किसमें ब्रेक करते हैं, Na प्लस और क्या Cl माइनस, तो ये किसमें टूटे हैं, केटायन और एनायन में, और इनके बीच का जो बॉन्डिंग है वो क्या था, आयनिक बॉन्ड था, किसके चलते था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते। अगर ये सॉलिड फॉर्म में है, अरे नमक जानते हो ना, अगर ये सॉलिड फॉर्म है, क्रिस्टल फॉर्म है, ठीक है, समझ में आ रही बात, तो ये कभी भी ब्रेक करते हैं तो किसमें टूटते हैं, जब घोला जाता है इनको, ठीक है, तो किसमें टूटते हैं, Na प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। तो चलो अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं लिख रहा हूं आपका हार्ड, फर्स्ट में लिख रहा हूं हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर एंड they shatter easily
बाय हैमरिंग। ठीक है, मैंने क्या लिखा, हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर एंड दे सैटर इजिली बाय हैमरिंग। सैटर मतलब मैंने आप जैसे इन पे हथौड़ा मारोगे, मैंने हैमरिंग करोगे, हैमरिंग करने का मतलब क्या है, हथौड़ा जैसे ही अप्लाई करोगे ये टुकड़ों टुकड़ों में ब्रेक हो जाते हैं। सैटर मतलब टुकड़ों टुकड़ों में ब्रेक करना है, पार्ट बाय पार्ट ब्रेक कर जाते हैं। जैसे अब क्यों ऐसा होता है, ब्रिटल क्यों होते हैं इन द नेचर, क्यों ऐसा होता है, हार्ड है बट ब्रिटल है, इजिली टूट जाते हैं हैमरिंग से। ठीक है, ऐसा क्यों होता है देखते हैं हम लोग, जबकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो थोड़ा हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, चलो एक हम लोग यहाँ पे अरेंजमेंट देखते हैं। मान लो ये पॉजिटिव मॉलिक्यूल मतलब Na+ है, फिर उसके बगल में क्या है यहाँ पे माइनस है, फिर उसके बगल में क्या है प्लस है, फिर उसके बगल में क्या है माइनस है। ठीक है, एक और अरेंजमेंट देख लेते हैं, फिर से प्लस फिर से माइनस। ठीक है, Na है Cl- है, Na है Cl- है, Na है Cl- है, समझ में आ रही बात। यहाँ पे फिर इसके जस्ट नीचे में बना रहा हूँ, यहाँ पे क्या आ गया Cl-, फिर कौन आया Na माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस। समझो, समझाने के लिए मैंने लिखा है इसको, समझना क्यों सैटर कर जाते हैं। ऐसा क्या नेचर होता है कि ब्रिटल होते हैं और इजिली सैटर होते हैं, मतलब इजिली टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाते हैं जब हैमर अप्लाई करते हैं। इसको मानो लेयर 1, इसको तुम क्या मानो लेयर 1, इसको तुम क्या मानो लेयर 2। अब जैसे तुम इस पे हथौड़ा मारोगे, जैसे इधर से तुमने क्या मारा हथौड़ा मारा, ठीक है, हथौड़ा एक बनाता हूँ छोटा सा। ठीक है, मानो ये हथौड़ा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, हथौड़ा इस पे अप्लाई किया गया। जैसे ही हथौड़ा इस पे अप्लाई किया जाएगा, मैं एक और बगल में डायग्राम बनाता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, अब इसकी जरूरत ही है, आप लिख लिए होंगे। चलिए एक और बगल में मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये फर्स्ट फिगर है, फिगर 1, अब एक फिगर 2 बनाता हूँ। ठीक है, ओवरलैप नहीं करना है, सिर्फ टच करेगा। ठीक है, देखना क्या होगा, हथौड़ा मारा मैंने, देखो क्या हुआ। जैसे तुमने हथौड़ा अप्लाई किया, जैसे तुमने हथौड़ा अप्लाई किया, ये लेयर 1 है, ये लेयर 1 है, ये लेयर क्या है बेटा 2 है। तुम देखो दोनों में क्या अंतर है, पहले यहाँ पे प्लस के नीचे जस्ट क्या था माइनस था, तो इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा फोर्स डोमिनेंट था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट अब तुम देखो जैसे तुमने हथौड़ा अप्लाई किया शिफ्टिंग हो गया है, मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ शिफ्टिंग हो गए हैं, एक तरह से आयंस क्या हुए शिफ्ट हुए हैं, यहाँ पे आयंस है, मॉलिक्यूल नहीं है, आयंस है, आयंस का क्या हुआ शिफ्टिंग हो गया, इस शिफ्टिंग हुआ है और इस शिफ्टिंग के चलते यहाँ पे माइनस के नीचे माइनस आ गया, प्लस के नीचे प्लस आ गया, फिर माइनस के नीचे माइनस आ गया, प्लस के नीचे प्लस आयन आ गया, माइनस के नीचे फिर से माइनस आयन आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ क्या डोमिनेट कर रहा है, रिपल्सन डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था और यहाँ पे जैसे ही थोड़ा अप्लाई किया फोर्स ऑफ क्या डोमिनेट कर गया, रिपल्सन। इसका मतलब जैसे ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे और कोई इस पे जैसे हम हथौड़ा मारे ये मॉलिक्यूल इधर से इधर शिफ्ट करना शुरू किया, तो इसका मतलब है कि इनके बीच का बॉन्डिंग कमजोर हो गया। अरे भाई जैसे ही पॉजिटिव था उसके जस्ट नीचे क्या था, ये निगेटिव था, ऐसा समझो, ये पॉजिटिव था, इसके जस्ट नीचे क्या लगा हुआ था निगेटिव। बट जैसे ही मैंने हथौड़ा मारा, ठीक है, वैसे ही क्या हुआ, ये मान लो कि ये निगेटिव है, तो अब क्या हो गया समझो, ये पॉजिटिव था ये निगेटिव था, जैसे ही मैंने हथौड़ा मारा तो ये निगेटिव वाला निगेटिव के नीचे आ गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या डोमिनेट हो गया, फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर हटाएंगे,
हट जाओ भाई, क्योंकि हम दोनों एक ही नेचर के हैं, तो हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जैसे ही आप हथौड़ा मारोगे ये क्या कर जाएगा, इजीली ब्रेक कर जाता है ड्यू टू क्या, फोर्स ऑफ रिपल्सन। इसलिए ये क्या होता है, ब्रिटल होता है। इन नेचर वाइज क्या होता है, ये ब्रिटल होता है, ठीक है। ब्रिटल का मतलब इजीली ये क्या कर जाता है, सेटल कर जाता है ना, इजीली ये ब्रेक कर जाता है। अगर मैं इस पॉइंट को आपको लिख दूं यहां पे, तो इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूं मैं इसको समझा के लिख देता हूं इस पॉइंट को। इन दोनों ग्राफ को उतार लीजिएगा, ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है, ठीक है। अब मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे पॉइंट को, ठीक है, लिखता हूं मैं, समझिएगा। लेयर्स ऑफ आयन, आप इसको उतार लिए होंगे तो मैं रब कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद जब ये दोनों फिगर आप उतार लेंगे, उसके बाद आप इस पॉइंट को लिखेंगे जो मैं अभी लिख रहा हूं, लेयर्स ऑफ आयन, लिखिए लेयर्स ऑफ आयन, ठीक है। लेयर ऑफ आयन स्लिप अवे, लेयर ऑफ आयन स्लिप अवे from their position when we apply क्या, हैमर, ठीक है, we apply क्या, हैमर, ठीक है। there या and hammer and ऐसे लिखेंगे, and bring them closer to ions of, क्या लिखेंगे, लाइक चार्ज, मतलब सेम चार्ज के वो सामने आ जाते हैं। पहले अपोजिट चार्ज के सामने थे, जैसे ही हैमर किया मैंने, वो सेम चार्ज के क्या आ गए, सामने आ गए, लाइक चार्ज, ठीक है, लाइक चार्ज। so their increases of repulsion along the displaced plane cause the crystal break, ठीक है ना। Layer of iron slip away from their position when we apply hammer and bring them closer to ions of like charge, so their increases of repulsion along the displaced plane cause the crystal break। इन पूरे स्टेटमेंट का मतलब ये है, उस फिगर के बाद वो जो फिगर था, पूरे स्टेटमेंट का मतलब ही यही है कि जब भी आप हैमर अप्लाई करते हैं तो उनके अंदर जो अरेंजमेंट है उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है। पहले अरेंजमेंट क्या था कि एक पॉजिटिव के जस्ट निगेटिव था, माने केटायन के जस्ट नीचे क्या था, एनायन। बट जैसे ही आप हैमर अप्लाई करते हैं तो केटायन के नीचे क्या आ जाता है, फिर से केटायन ही आ जाता है, जिसके चलते रिपल्सन होता है। और रिपल्सन जब होता है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और रिपेल करेंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को, वहां पे बॉन्डिंग कमजोर होगी तो वो इजीली क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाते हैं, वो क्रिस्टल ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम थोड़ी सी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जल्दी फास्ट। एक फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देख ली कि हार्ड एंड ब्रिटल होता है। अब ब्रिटल क्यों होता है उसके बारे में पूरा विस्तार से हम लोगों ने इसको समझा। चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी मैं देख रहा हूं इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या देख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिकल क्या देख रहा हूं बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट लिखेंगे हम लोग, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन क्या लिखेंगे हम लोग, मोल्टेन स्टेट या इन गैसियस स्टेट। मोल्टेन मतलब समहाउ रिजेम्बलेंस करता है लिक्विड की तरफ, थोड़ा मैंने लिक्विड में जैसे कन्वर्ट होने वाला हो, तो उस समय ये आपका, क्योंकि इसके पास क्या है, चार्जेबल बॉडी है, केटायन और एनायन, तो जैसे ही आप इसको लिक्विड या गैसियस स्टेट में ले जाएंगे, और तो जैसे ही ये संपर्क में आता है किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, तो ये क्या करने लगते हैं, करंट को फ्लो कराने लगते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का क्या कराते हैं, फ्लो कराते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इनसे प्रवाहित होने लगती है। समझ में आ रही बात, मतलब फ्लो करने लगती है जैसे ये उस स्टेट में आते हैं, किस में, लिक्विड या गैसियस स्टेट में। राइट डाउन फास्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हार्ड होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है। समझ में आ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इनका, हाई होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, सॉरी हार्ड बोल दिया था, आप क्या बोलेंगे, क्या होता है, हाई होता है। क्या होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट का क्या होता है, हाई। क्यों, कारण क्या है, कोई पूछ देगा मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई है बेटा, तो कारण बोलोगे तुम, ड्यू टू, सब पॉइंट क्लियर होना चाहिए, कोई पूछे झट से आंसर आना चाहिए। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ क्या, अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉइलिंग पॉइंट भी लिख लेते हैं इसका। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है आपका, हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है आपका, हाई होता है। क्लियर है एकदम, ओके। हम अब नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, मेरा 2 आपका इसका पार्ट बचा हुआ है टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का, एक आपका मेटेलिक और एक आपका कोवैलेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। तो दोनों के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय, थैंक यू।